तो चिकन मसाला के लिए मैं पहले डालूँगी तेल। कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है, इसमें ज़्यादा तेल चाहिए। अब इसको थोड़ा गरम होने देंगे। अब मैं इसमें डालूँगी एक तेज पत्ता, एक क्रश किया हुआ, जो थोड़ा सा मैंने क्रश किया है, छोटी इलायची। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट मैं ये 1.5 टीस्पून ले रही हूँ और इसको करूँगी मिक्स। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। आंच को धीमे में रखें और इससे मिलाना है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब मैं इसको मिलाऊँगी ताकि ये जले ना। इसको 1 मिनट मिलाने के बाद अब मैं डालूँगी ये कटे हुए प्याज। ये मैंने 5 मध्यम आकार के प्याज को ऐसे काटा है लंबाई में, पतला करके। अब मैं इसको मिलाऊंगी। फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया है मैंने। अब इसको हमें मिलाना है। अब इस वक्त मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, ताकि प्याज जल्दी से गल जाए, और हमें नमक बाद में भी डालना है। अब इसको थोड़ा हाई फ्लेम में पहले गोल्डन ब्राउन करना है थोड़ा सा, और फिर उसको मैं मीडियम फ्लेम पे थोड़ा पकाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज। मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाया। फिर जब पानी निकल गया मैंने इसको सिमर करके 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, क्योंकि तीखा के लिए मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है। और इसमें मैं डालूँगी 1 और आधा टेबलस्पून धनिया का पाउडर। अब हमें इसको करना है मिक्स। आप चाहे तो और थोड़ा कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हो। अभी हमें इसे और 2 मिनट तक मध्यम आंच पे पकने देना है, ताकि ये मसाला थोड़ा घुल जाए। अभी आप देख सकते हैं हमारा मसाला पूरा बन चुका है। अब मैं इसमें चिकन को डालूँगी। चिकन को मैंने हल्दी में 15 से 30 मिनट तक मैरिनेट करके रखना है। फिर इसको इसमें डालना है ताकि उसका जो स्मेल है वो निकल जाए। अब हमें इसको करना है मिक्स। अब देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ये मसाले के साथ। अब मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। याद रहे कि नमक मैंने पहले ही डाला था प्याज को डालते वक्त। अब हमें इसको करना है मिक्स। अब इसको मिक्स करने के बाद धीमे आंच पे हाई मीडियम के बीच में रखना है, ताकि चिकन का जो पानी है वो निकल जाए और वो स्मेल ना रहे। तो इसके लिए हमें इसको हाई मीडियम फ्लेम के बीच में रखना है और बीच बीच में हाई भी करना है। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे छोड़ रही हूँ जब तक पानी ना निकले। अभी आप देख सकते हैं कैसे चिकन अपना पानी छोड़ रहा है यहाँ पे। अब इस वक्त मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि अभी हमें सिर्फ इसको पकाना है। मैं ये ले रही हूँ 200 ml पानी, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा मसाला जैसा बनाना है। 200 ml से 250 ml तक पानी डालें। अब इस वक्त मैं डालूँगी 1 आधा टीस्पून दालचीनी का पाउडर। इसको थोड़ा उबाल आने तक 1 मिनट के लिए छोड़ दें। इसको हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकाने से ये उबाल आ जाएगा पानी में। अब मैं इसको ढक दूँगी। ढक के इसको हमें धीमे आंच पे चिकन को पकने तक इसको रखना है। ये करीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। उसके बीच बीच भी आप थोड़ा चेक कर लें। तो इसके बाद बनने के बाद हमें फिर से 15 मिनट के बाद इसको चेक करना है। चलिए देखते हैं चिकन बना है या नहीं। 15 मिनट तो हो चुका है, धीमे आंच से तब से पक रहा है। इसको थोड़ा पियर्स करके देखें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये पीस हो रहा है। तो ये बन चुका है। अभी हमें सिर्फ इसका पानी जो है इसको थोड़ा कम करना है। तो मैं इसको थोड़ा हाई फ्लेम में कर देती हूँ और मैं इसको थोड़ा ढक लूँगी 1-2 मिनट के लिए। फिर हम दोबारा चेक करेंगे।
ये 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पक रहा था। देखिए पानी सब कम हो गया है और ये पूरा मसाला जैसा बन गया है और चिकन भी पूरा अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं फ्लेम को करूँगी ऑफ़ और इसको ढक के, स्विच ऑफ करके फ्लेम को इसको ढक के ऐसे ही 10 मिनट हमें रखना है ताकि सारे जो फ्लेवर है ये अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। फिर हम इसको परोसेंगे। तो हमारा ये चिकन मसाला रेडी हो गया है। इसे आप रोटी और चावल के साथ गरम गरम परोसे। मैं आशा करती हूँ कि आज आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी रेसिपीज़ जानने के लिए। धन्यवाद।